हबीब साहब, अब बात है इत्तेहादियों की। हुकूमत से ये लोग नाराज तो हो गए हैं, पहले भी नाराज हो, 2019 में भी हुए, 20 में भी हुए, अब 2021 में भी ये लोग हुकूमत से नाराज हो गए हैं। अब हुकूमत से इत्तेहादी अलग हो जाएंगे? देखिए, अगर तो जो हालात हैं, जिस तरह इमरान खान साहब के दोस्त उनसे अलग हो गए, उसी तरह अब इत्तेहादी भी अलग हो जाएंगे। ये उसकी एक रीज़न है। लेकिन मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हरकत में आ चुकी हैं। ये इत्तेहादियों का शोर शराबा एक्चुअली उसी के तनाजुर में है। अच्छा। और आप मज़े की बात यह है कि इसमें तनाजुर तो वही है, लेकिन हक़ाइक़ भी कुछ ज़्यादा दूर की बात ही। हक़ाइक़ ये हैं कि कराची के लिए कोई काम हुआ क्या MKM के साथ जो वादे किए गए थे कि कराची में ये करेंगे वो करेंगे, वो हुआ? नहीं हुआ। नालों की सफाई, क्या खैबर पख्तूनख्वा में कुछ हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद खुद पंजाब के अंदर जो PMLQ है उसके साथ जो वादे वईद किए गए थे वो पूरे हुए? नहीं हुए। मसलन जो कल की मीटिंग थी उसमें तारिक बशीर चीमा साहब कहने लगे कि बहावलपुर में हर रोज़ाना की बुनियाद पर कोई अफसर तब्दील हो जाता और मुझे पता भी नहीं होता। अब उसकी भाई आपको इत्तेहादी साथ चलाने का पाकिस्तान के माहौल में एक ख़ास तरीका है। आप वज़ीर आला आप वज़ीर आला से आप जब कोई काम कराने जाते हैं तो वज़ीर आला साहब आपको मिलते ही नहीं हैं। PMLQ का ये शिकवा है। तो जब इस तरह के शिकवे पैदा हो जाए तो इसका मतलब, और साथ फिर दोस्त भी नाराज़ हो चुके हों, रंजिशें बढ़ चुकी हों, सिस्टम के अंदर चीज़ें आपके ख़िलाफ़ कलें और लिवर्स हिलना शुरू कर दें, तो इसका मतलब है कि आप जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि वो लोग जिनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब चले जाएं, इमरान खान साहब फ़र्ज़ किया चले गए, इसका फ़ायदा क्या होगा? क्या आप इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल नीचे ले आएंगे? नहीं ले आएंगे। क्या आपको IMF नरम डील दे देगा? नहीं, ज़्यादा सख्त हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम आ जाएगा। तो जब आपने ये सारे करने हैं और उसके बाद ये जो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान साहब की गलतियों की, वो फिर कौन उठाएगा अपने सर पे? बात यह है कि आपका जो सिस्टम है इसने खुदा करके जड़ें पकड़ी हैं, इसको चलने दें। इलेक्शन 2023 में ही होने दें। इमरान खान, हमारे पास दूसरा कोई अफलातून मौजूद नहीं है कि आप कहें कि इमरान खान और इसकी टीम तो नालायक है, लेकिन दूसरे सुकरात हमारे पास और बुकरात मौजूद हैं जो आके हालात को ठीक कर लेंगे। दूसरे बुकरातों को हम भुगत चुके हैं, वो इत्ते ही नालायक हैं, और जब इंतकामी कार्रवाइयों पे उतरेंगे तो वो ज्यादा नालायक साबित होंगे। ठीक हो गया हबीब साहब। साहब आपसे यही सवाल, इत्तेहादी नाराज तो हो गए, लेकिन अब की बार क्या हुकूमत से अलग भी हो जाएंगे? देखिए, इत्तेहादी जिनके साथ उनका इत्तेहाद है वो उनसे ज़्यादा नाराज़ नहीं है। इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर हर किस्म के लोग मौजूद हैं। इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर इस तरह के लोग भी मौजूद हैं जो इमरान खान साहब के साथ हैं, इस तरह के लोग भी मौजूद हैं जो कि इमरान खान साहब के साथ नहीं। इमरान खान के गिरदो नवाम के में इस तरह के लोग भी मौजूद हैं जो उनके साथ नहीं। इसके ऊपर तो कभी भी इमरान खान साहब को लॉन्ग टर्म तकिया नहीं करना चाहिए था कि ये इत्तेहादी उनके साथ रहेंगे। बहुत सी इत्तेहादी तो वैसे ही गैर फितरी है ना। लेकिन वो कहते हैं कि हमारी वजह से हुकूमत खड़ी जो पाकिस्तान जो MQM का और PTI का इत्तेहाद है, ये कोई फितरी इत्तेहाद है। इमरान खान साहब जब हुकूमत में नहीं थे तो MKM के खिलाफ किस तरह की बातें करते थे, हम अभी शॉर्ट सुनवा सकते हैं। कराची के अंदर जो इमरान खान ने सीटें ली वो पीपल्स पार्टी से तो नहीं ली, वो तो MQM से सीटें ली थी। मतलब जो सीटें कराची से इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी जो इफेक्टिवली हुई, उसने MQM की पॉपुलैरिटी को ख़त्म किया। तो ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है। हबीब साहब ने जो कराची की बात की, मैं इसमें थोड़ा सा एक गुजारिश और करूँ आपकी इजाज़त से। कराची के ऊपर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज ने बेड़ा उठाया कि हम ये काम कर देंगे। पीपल्स पार्टी ने कहा, सईद गनी साहब आगे पीछे काफ़ी घूमते रहे, MQM ने कहा थोड़ा सा घूमते रहे, अली जैदी साहब और PTI घूमती रही। कराची के अंदर अगर किसी ने काम किया है तो रियासत के चंद इदारों यानी FW NDMA ने काम किया। जब बारिशें आई थी तब भी उन्होंने काम किया था, जब कोविड आया था तब भी उन्होंने काम किया था। नालों की सफाई जो उनका काम नहीं है, जो कि हरगिज़ उनका काम नहीं है, वो भी FWO और NDMA ने किया था। किधर है? ये बड़ी अच्छी बात, ये साथ में बड़ी अच्छी बात की है। ये जो जिसका काम नहीं है, पाकिस्तान में नालायकी और क्या है, जो जिसका काम नहीं है वो बड़े अच्छे तरीके से कर लेता है, जो उसका काम है वो उससे होता नहीं। ठीक है जी, इसके साथ ही हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बलूचिस्तान से चलने वाली तब्दीली की हवाएं शहर इक़्तिदार तक पहुंच गई हैं, इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अपोजिशन ने हुकूमत को सड़कों के साथ साथ अब पार्लियामेंट में भी टफ टाइम देने की ठान ली है और इन हाउस चेंज की बातें हो रही हैं। अपोजिशन का स्पीकर या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन की जानिब से इस पर गौर किया जा रहा है। पहले अदम एतमाद पर इन हाउस तब्दीली अपोजिशन की नई हिकमत अमली, हबीब साहब क्या होगी इस पर ये आपसे जानना है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं बार बार आपसे सवाल कर रही थी कि ये इत्तेहादियों का क्या बनेगा, क्या ये हुकूमत से अलग हो जाएंगे? अगर इत्तेहादी अलग होते हैं तो ही कोई चेंज की सूरत हाल बनेगी ना। आपकी बात 100% दुरुस्त है। मैंने पहले वाज़े लफ्ज़ों में इसका जवाब इसलिए नहीं दिया था कि मुझे आपकी जहानत से तवक्को थी कि आप मेरा जवाब समझ चुकी, लेकिन बहरहाल मेरा समझना अभी साहब जरूरी नहीं है ना, आवाम का समझना बहुत जरूरी है। हर कोई इतना सही नहीं ये बड़ी ज्यादती है। तब्दीली इसी तरह ही आएगी कि इत्तेहादी अलग होंगे और इत्तेहादियों के रवैये से लग रहा है कि वो सीमेंट जो इन्हें जोड़े हुए था वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और उसको सेम ज़्यादा हो चुका है, वो वहाँ तक पानी पहुँच चुका है, तो लिहाजा उनके अलहदा होने के इम्कानात भी बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक एक ऑल्टरनेट है ना कि अभी आप कहें कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो अगर वो नहीं रहते तो आखिर तरीक़ाकार क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ेकार दो ही हैं, या इमरान खान साहब असम्बली तोड़ दें, इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे दें और तीसरा तरीका उनके खिलाफ अदम एतमाद हो जाए, या उन्हें एतमाद का वोट कहा जाए और वो एतमाद का वोट ना ले सकें। पिछली दफ़ा तो ठीक है, ले ली, इस्तीफ़ा हो सकता है ना ले पाए। तो बात यह है कि ये तीन तरीके हैं। अब इन तीन तरीक़ों में से एक तरीके के लिए मेरी मालूमात ये हैं कि जनाब फजल रहमान साहब के पास जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं वो कुछ अर्सा पहले गए थे और उन्होंने जाके फजल रहमान साहब को कहा था कि जनाब ऐसा करते हैं कि हम विद इन पीटीआई कोई तब्दीली करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। और विद इन पीटीआई उन्होंने 2-3 नाम भी लिए। कौन और मैं बस नाम नहीं बता सकता, एक बता सकता हूँ कि एक का ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से। अच्छा तो खैर अब जनाब, और उनका ताल्लुक पेशावर से नहीं है। पेशावर से ठीक है, एक और दूसरे जिले अभी आवाम की जहानत पर है कि वो खुद समझ जाएं। अब ये बाकी अच्छा खैर उनका नाम भी लिया गया और उस पे मौलाना ने कहा कि जनाब अगर अंदर से तब्दीली करनी है तो फिर हमें इस तब्दीली का फ़ायदा क्या, तो फिर इमरान खान को रहने दें। ठीक है, तो लिहाजा वो बात वहाँ पे रुक गई। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ी। आपको पता है कि फिर दोस्तों में जब शक्कर-रंजियाँ पैदा हुई, शक्कर-रंजियों से फिर रंजिशें पैदा हो गई। अब वो रंजिशें तकरीबन बढ़ के एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने की और सबक सिखाने तक पहुँची हुई हैं। अब जब दो दोस्तों में ये मामला हुआ तो अब फिर एक दफ़ा एक नया फार्मूला आ रहा है। अब उसमें 2 अफराद का नाम है। एक साहब का नाम, एक अगेन वही साहब है जिनका ताल्लुक पेशावर से नहीं है, पीटीआई से है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से। ठीक है। अब दूसरे का ताल्लुक ये है कि उनका रावलपिंडी डिवीजन से ताल्लुक है। ठीक है, और उनके बारे में बड़ी अच्छी राय भी पाई जाती है। और मामला ये है कि हम 2 महीने यानी अब से ऑनवर्ड तकरीबन 1 महीना और 29-28 दिन इस तरह की मुद्दत में हम 2 काम करें कि हम पहले स्पीकर को या चेयरमैन सेनेट को हटाने की कोशिश करें ताकि हम देख लें कि वो दोस्त जो इमरान खान से नाराज़ हुए हैं क्या हमारे साथ दोस्त वाकई वो हमारे दोस्त बन गए, कहीं ये ना हो कि वक्त पड़ने पे फिर आपस में सुलह कर लें। तो लिहाजा इसको चेक करने के लिए एक दफ़ा फिर इस एक्सरसाइज पे गौर किया जाएगा। अच्छा। अब जब गौर करने के बाद अगर ये एक्सरसाइज कामयाब हो गई तो फिर इमरान खान साहब को थैंक यू वेरी मच कह दिया जाएगा। अच्छा। मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं हुकूमत के जाने के बारे में मैंने कभी इस प्रोग्राम में सिर्फ 2 दफ़ा बात की। एक दफ़ा बात की थी अक्टूबर 2019 में। अक्टूबर 2019 में ये तकरीबन अंडरस्टूड था कि इमरान खान साहब थैंक यू वेरी मच, हमसे गलतियां हो गई। जब 20 साल ही हुआ था हुकूमत को तकरीबन। लेकिन कोरोना आ गया तो कोरोना में बहुत सारी चीज़ें ढांपी गई। मैं अपने दूसरी दफ़ा आपको अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत इज़ इन सीरियस ट्रबल। अच्छा, अब आप ज़रा पूछे कि मैं क्या चाहता हूँ कि हुकूमत जाए। मैं चाहता हूँ कि ये सारी खबरें गलत साबित हों और हुकूमत ना जाए। इमरान खान साहब उसकी वजह इमरान खान साहब के लिए तो मेरा ख्याल है उससे बड़ी फेवर हो ही नहीं सकती कि उनकी हुकूमत को इस तरह साजिश करके निकाल दिया जाए और ताकि वो बाहर जाके कहे कि मैंने तो असल सोने की हर चीज बनाने लगा था, ये तो बीच में ये लोग आ गए। तो आप उन्हें एक न्यू लीज ऑफ लाइफ देंगे। पॉलिटिकली पाकिस्तान अब खुदा करके अपने रास्ते पे चल रहा है, इसको चलने दें। मैं अगेन अर्ज कर रहा हूं कि दूसरे भी कोई बुकरात नहीं है,
وہ اتنے ہی نالائق ہیں. تھوڑی بہت اچھے طریقے سے وہ نالائکی مینیج کر نہیں, تھوڑی سی مثلا چائے اتنی ہی بری ہے, بس کوئی کپ ذرا اچھا ہے, کوئی کپ ذرا برا. ٹھیک ہے, تو آپ اس لیے اس چکر میں نہ پڑیں. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کے ذہنوں میں بلا وجہ کے خوف ہے نا اپوزیشن کے بھی, کہ جناب وہ 22 میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور نومبر میں پتہ نہیں کیا ہوگا, اور دسمبر میں پتہ نہیں کیا ہوگا, اس خوف سے نکلیں.